सभी लोग बैठ जाओ। जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें तो आप सब जीवों को सोचना चाहिए हमें समय पर हुई और गुरु की कृपा हो। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं होते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं। ये दोनों चीजें सत्य और समय से आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पर आप पहुंच गए, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये जीवन का कितना बड़ा धोखा, और ये धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सदगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते। अब यह है उनकी दया की बरसात में कितने जीव टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते। इसको कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था, बच्चे आगे मेरी संगत बहुत बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी जैसे नदी में बाढ़ आती, फिर छटनी होगी और कटनी होगी। जो बचनों को, इशारों को, वादों को नहीं समझ पाए तो कुदरत छटनी भी करेगी। ये सब आपके सामने हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके पास सत्संग का कोई वचन नहीं, गुरु का कोई वचन नहीं है। जो गुरु ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 आपको सुनाया, ये कितना लंबा समय सुनाने समझाने का, सिखाने का, जगाने का, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर। हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव, कूचा छोड़ा नहीं जहाँ पर यह जानकारी न दी हो, परिवर्तन की, समय के जगह नाम की और काम की। ये सब जानकारी सबको दी गई, लेकिन लोगों ने संतों के वचनों पर विश्वास नहीं किया, न उन पर विश्वास किया, न उन वचनों को ध्यान में रखा। वो समय खराब आने का यही कारण। जब तुम अच्छे सच्चे बात को भूल जाओगे, अच्छे सच्चे वचनों को भूल जाओगे जो तुमको हर तरफ लाभ देने वाले, तो आपत्ति, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े का समय आ जाएगा। ये समय जब ही आता जब हम आप संत महापुरुषों के वचनों को भूल जाते, क्योंकि उनके वचन आपको हर तरफ से बचाने का काम करेंगे, चाहे भौतिक दृष्टिकोण हो, चाहे आध्यात्मिक, चाहे पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन।
आपको हर तरफ से बचाने का काम करते हैं और समय के पहले जानकारी देते ताकि लोग ये न कहें कि पहले क्यों नहीं बताया। तो ये प्रचार प्रसार हिंदुस्तान में 10 जुलाई 1952 से हो रहा। तो कितना समय आज निकल गया, 70 वर्ष का। 70 वर्ष जिस महापुरुष ने आपको सुनाया, समझाया, खराब समय की जानकारी दी कि ऐसा खराब समय आ रहा, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएगा, इतनी जनहानि होगी, इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। जो आज आप 1-1 इंच जमीन पे झगड़ा करो क्योंकि तुमको आगे अगर भविष्य की जानकारी हो जाए तो आप ये काम कभी नहीं करो। और भविष्य की जानकारी और किसी की वह नहीं। संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले, और तभी आपको वो जानकारी आगे से आगे आपको देते रहते, बताते रहते। जो चेत जाते, जाग जाते, आपको बचा देते, बाकी सब मारे जाते। बड़े बड़े लोगों का इतिहास है कि जो समय की सच्ची अच्छी नेक भली बात को नहीं माने, उनका विनाश हो गया। आप सतयुग से लेकर और द्वापर तक, अब ये कलयुग आ गया। हर युग का इतिहास उठाकर देखिए कि मारे कौन गए, विनाश किनका हुआ, जिन्होंने समय की अच्छी नेक भली बात को नहीं माना। सतयुग में हिरण्यकश्यप राजा था, उसने अपने भक्त बेटे प्रहलाद की अच्छी नेक भली बात को नहीं माना तो मारा गया। त्रेता का इतिहास बता रहा है कि रावण जो इतना बड़ा ज्ञानी था, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का क्या था, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजो भांति, इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का, जिसने अपनी अखंड तपस्या आराधना साधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को वश में कर लिया, लेकिन समय के जगाए नाम की महिमा को नहीं मान पाया, नहीं समझ पाया, नहीं विश्वास कर पाया। जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था उस पर उसका विश्वास नहीं था। वो कहता था ये राम नाम भी भगवान का नाम नहीं और ये राम भी भगवान नहीं। बस इसी शंका में सोने की लंका चली, देखो शंका में सोने की लंका चली। और द्वापर का इतिहास बता रहा भगवान कृष्ण की बात। उस समय के महाराजा कंस ने नहीं माना और यदुवंशियों ने नहीं माना। कितना समझाया, प्रयास किया, समझाने में गीता का चयन हो गया, लेकिन फिर भी लोग उस बात को नहीं मान पाए। उन्होंने कहा रे भाई धर्म कर्म पर आ जाओ, मानवता इंसानियत में आ जाओ, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार करने लगो, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान करने लगो, तो तुम मुसीबत आपत्ति जो आ रही उससे तुम बच जाओगे। लेकिन किसी ने इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ, कोई भी। तो मजबूरन उनको 18 दिन का एक लीला और खेल चमत्कार करना पड़ा, जिसपे 56 करोड़ यदुवंशियों का सफाया हो गया और महाराजा कंस भी मारा गया। ये इतिहास सब जानकारी दे रहे हैं। जब आप सच्ची अच्छी बात, धर्म कर्म की बात समय की नहीं मानोगे तो उनका विनाश हुआ है और आज भी विनाश होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये तो 3 युगों का इतिहास और ये कलयुग जिसमें हम आप बैठे हो, इसका भी इतिहास संतों ने पहले लिख दिया। संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के माध्यम से उत्तरकांड में सारी जानकारी दे दी कि अगर कलयुग का जीव किसकी बात नहीं मानेगा। क्या लिखा, साफ साफ बोलो, साफ साफ वचन लिखा है कि साधु अज्ञा का फल ऐसा, जगह जलय नगर अनाथ कर जैसा। जो साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां जल के राख हो जाए।
कलयुग का इतिहास तो संतों ने पहले से आपके सामने हिदायतनामा हुक्मनामा लिख के तैयार कर दिया। अब नहीं मानोगे तो समय आपके सामने आ गया। अभी एक छोटी सी बीमारी आई, वैसे हमारी दृष्टिकोण से बीमारी नहीं है, वो तो कुदरत की नाराजगी, जो आपने कुदरत को नाराज कर दिया। मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी करके धोखाधड़ी, ये जो आपने किया है, इससे कुदरत सख्त नाराज और अब वो कुछ करना चाहती। तो बाबा जी ने क्या आपको बताया था कि कुदरत की नाराजगी को तुम मिटा नहीं सकते हो। कुदरत की नाराजगी केवल संत महात्मा जानते हैं, वो तो मिटा देंगे, बाकी कोई नहीं मिटा पाएगा। ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी, लेकिन सब भुला दिया। कोई जानकारी आपके पास अच्छी सच्ची नहीं रही, तब ये समय खराब आ गया। खराब समय ऐसे नहीं आता। खराब समय के लिए आपको पहले से जानकारी दे रखी कि जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निसर्जन पीरा। एकदम स्पष्ट दे दिया है, जब धर्म की हानि हो जाएगी, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार इंसानों के दिल दिमाग से चली जाएगी, मानव के मन मस्तिष्क से माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान चली जाएगी, तो कहते हैं खराब समय आ जाएगा। आज खराब समय आने का कारण यही है कि आपने वो सब चीज को भुला दिया जो तुम्हारे लाभ की थी। केवल वाणी में रह गया, केवल वाणी से उच्चारण करते हैं, लेकिन करने में कुछ, जो सुनाते समझाते वो भी नहीं करते। उनके भी बस की बात नहीं है कि कोई अच्छा कर्म करे, यानी मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत उनमें आए, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान उनमें आए, परमात्मा की यादगार सही तरीके से करे। कहाँ की जाती, कैसे जाती है, यादगार तौर तरीका कौन बताएगा, ये उनको बिल्कुल ही जानकारी नहीं। सब मनमुख हो गए, गुरुमुख कोई नहीं रहा। अगर गुरुमुख होते तो आप पर ये आपत्ति मुसीबत नहीं आती। सब मनमुख हो गए, जिसके मन में आ रहा वो कह रहा और सुना रहा, लेकिन स्वयं कुछ नहीं कर रहा। अगर स्वयं करता होता तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये सुनाते सुनाते कितना समय खराब आ गया। तुमने कितनी पूजा पाठ की, लेकिन कुछ हुआ? कोई लाभ आपको मिला? कोई बीमारी आपकी कम हुई? कोई लड़ाई झगड़ा कम हुआ? कोई मारकाट हिंसा कम हुई? कोई चोरी डकैती का बलात्कार कम हुआ? कोई झूठ छल कपट बेईमानी कम हुई? इससे और ज्यादा बढ़ गई। फिर पूजा का मतलब क्या हुआ? पूजा का मतलब पुण्य जा, पुण्य के जामाने भाव पैदा हो। जब तुम्हारे अंदर सेवा दे, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान का भाव पैदा हो जाए, वहीं से तुम्हारी पूजा का शुभारंभ होता। ये तो कुछ नहीं है, केवल जबान से बकते, बाकी पूजा पूजा कुछ नहीं। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि पूजा किसे कहते। ये तो ऋषि मुनि महात्माओं का विषय, उनसे मिलते, उनसे पूछते, वो जानकार मिल जाते कि पूजा का मतलब क्या, तब तुम्हें पूजा का लाभ मिलता। तुमने आज तक जिनकी पूजा की वही तुमको नहीं मिला। न देवी मिली, न देवता मिला, न भगवान मिला, न खुदा मिला, न घाट मिला, न सच्चा गुरु मिला। तो पूजा करने का मतलब क्या? अरे भाई, जिसको बुलाओ अगर वो न बोले तो तुम्हारा बुलाना व्यर्थ माना जाता। या तो तुम नाम सही नहीं जानते हो, तुम गलत नाम से बुला रहे हो, वो उसका नाम ही नहीं तो कभी नहीं बोलेगा। पास में खड़ा फिर भी नहीं बोलेगा, क्योंकि जानता पता नहीं किसको बुला रहा। इसलिए पहले नाम की जानकारी करो। जब नाम की जानकारी हो जाएगी, जब नाम से पुकारोगे तो जरूर मिलेगा, जरूर तुम्हारा काम करेगा, तुम्हारे पर दया करेगा। लेकिन जब तक नाम के जानकार नहीं मिलेंगे तो आपको नाम नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी महाराज ने
रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग के जीवों के लिए स्पष्ट बता दिया, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न हुए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला को। ये तो साफ साफ बयान कर दिया भाई आदि नाम कौन है, जो आदि काल से यहाँ रहा, वो नाम है गुरु। गुरु सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, आज कलयुग में भी। क्योंकि गुरु आप देख के करते, बाकी आपने किसी को नहीं देखा, न देवी देखी, न देवता देखा, न भगवान देखा, न खुदा देखा, न गाढ़ देखा, ये तो आपने देखा ही नहीं। ये तो आपको केवल बताया गया, कहीं पत्थर का, कहीं कागज कैलेंडर का बता दिया गया, उसी में आप लग गए। लेकिन सच्चा यानी सच्चाई की जानकारी आपको नहीं मिली। जब तक वो मिलेगा नहीं तो तुम्हारी फरियाद कौन सुने? ऐसे तुम ना मचाते रहो, पत्थर को सुना रहे हो, कहीं कागज कैलेंडर को सुना रहे हो, कहीं पानी को सुना रहे हो। ये तीनों जड़ है। जड़ कभी नहीं सुनेगा, जब सुनेगा तो चेतन सुनेगा। जैसे मुर्दा कभी नहीं सुनेगा, जब सुनेगा तो जिंदा सुनेगा। यहाँ इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई, जबकि कोरोना काल में कुदरत ने पूरी जानकारी आपको दी कि आपके मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और धर्म स्थलों में ताला लगवा दिया गया। ये ऐसा क्यों किया गया? ये तो विचार करना चाहिए, भाई ऐसा क्यों किया गया? ऐसा तो किसी राजा ने, किसी बादशाह ने, किसी सम्राट ने जो यहाँ शासन करने आया, ये काम किसी ने नहीं किया कि धर्म स्थलों को बंद करा दिया। देखो मुसलमानों का राज रहा, लेकिन उन्होंने मंदिरों को नहीं छेड़ा, किसी देवी देवता को नहीं छेड़ा, न किसी की निंदा, रचना, बुराई किया, सबको माना। और ये धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, यहाँ हर धर्म को प्राथमिकता दी गई और सब अपने अपने धर्म को यानी करने में स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी पूजा पाठ करने में, अपनी देवी देवताओं को मनाने में सब स्वतंत्र हैं। लेकिन बात यह है कि देवी देवता आपको मिलेगा, किसको बनाओगे? अगर किसी व्यक्ति का फोटो मिल जाए तो फोटो से उस व्यक्ति को पाया जा सकता, या उसको पसंद किया जा सकता, या उसको कुछ दिया जा सकता, या कुछ तुम्हें कोई आशीर्वाद, कोई वरदान वो दे सकता। इतनी तो जानकारी लोगों को रखनी चाहिए, लेकिन ये भी जानकारी नहीं, केवल हल्ला मचाना सीख गए हैं और कुछ नहीं जाने। और हल्ला में अल्लाह कभी मिलेगा नहीं। कितना हल्ला मचा, देखो आज भी मना ये हल्ला मचा रहे, इनको किसी को मिला? इनसे पूछो कितने दिनों से तुम यहाँ हल्ला मचा रहे हो, और जिसके नाम का हल्ला मचा रहे हो वो आज तक तुमको नहीं मिला। जब तक मिलेगा नहीं तब तक तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तुम्हारा हल्ला मचा रहे हैं व्यर्थ। कम से कम उसकी जानकारी करो कि वो मिलेगा कैसे। जब वो मिल जाए तब आप उससे प्रार्थना करो, उससे पुकार लगाओ और गुहार लगाओ, अपनी फरियाद करो, अपने दुख तकलीफ को कहो, वो तुम्हारी सब सुने। लेकिन इस तरह से कुछ नहीं। ये हिंदुस्तान में यही हो रहा। धर्मशास्त्र ने ये जो बहुत समझाया, ये सब उनकी भी नहीं। ये इतने जिद्दी है कि धर्मशास्त्रों की बात को नहीं माने। धर्मशास्त्रों ने साफ साफ कहा, न हम बस्सामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान ने कहा, हे नारद, तुम जहां हमको खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, मैं वहां कभी नहीं रहा। और न राज हूँ, न मैं पत्थर में, न कागज कैलेंडर में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर गुरुद्वारों में। मैं तो तुम्हारे सबके अंदर आत्मा रूप में बैठा हूँ, सबके अंदर बैठा हूँ, बाहर कहीं नहीं, सबके अंदर बैठा हूँ। और अंदर की खोज आपने की नहीं। अंदर के जानकार संत महात्मा, उनसे आप मिले नहीं, उनसे आपने पूछा नहीं, तो ऐसे जीवन चला जाएगा। कितने यहाँ हल्ला मचाते मर गए और कितने मर जाएंगे, मिलेगा किसी को नहीं। ये तो ईंट पत्थर का, ये तुम्हें कुछ नहीं देगा, इसके पास कुछ है ही नहीं। देने वाला तो चेतन होता, मुर्दा थोड़ी होता।
और ये जड़ से प्रार्थना कर रहे हैं और जड़ के सामने रो रहे हैं, जड़ के सामने चिल्ला रहे हैं, लेकिन जड़ कभी सुनने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है, उनमें जीवात्मा नहीं है। जिसमें जीवात्मा होगी वो बोलेगा, वो सुनेगा, वो कुछ कहेगा, वो तुम्हारी फरियाद, तुम्हारी प्रार्थना को सबको मानेगा। लेकिन बात यह है कि करते करते बहुत समय निकल गया, अब इनकी बन गई आदत, ये हैबिचुअली हो गए, आदती। जैसे शराब पीने की आदत हो जाती, शराबी से कितना तुमको समझाओ लेकिन नहीं, बगैर पियो मानेगा नहीं। ऐसे इन लोगों पर ये पत्थर का, कागज कैलेंडर का, ये जड़ का नशा चढ़ गया। अरे रोज ये हल्ला मचाते हो, आज जरा ये सुन लेते, इसको सुन लेते, ये क्या हो रहा, इसकी इनको जरूरत नहीं है, इनको अपने हल्ला मचाने की बस मतलब। तो ऐसे जिंदगी में मचाते रहो, कुछ न हुआ न कुछ होगा, न कोई मिलेगा। तुम श्रम समय पूंजी कितनी बर्बाद खर्च कर दो, लेकिन कोई मिलने वाला नहीं। और किसी को मिला दे तो कोई बता दे, कोई मंडा पुजारी, कोई मुल्ला मौलवी, कोई ग्रंथी पादरी ये बता दे कि हमको मिला। तो आपको तो सोचना चाहिए, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तब तो चलो जड़ पूजा में लगे थे, लेकिन आज पढ़े लिखे उससे ज्यादा जड़ पूजा में। इनको भी जड़ चेतन का ज्ञान नहीं कि जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं, जिंदा किसे कहते हैं, मुर्दा किसे कहते हैं, कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता है। अगर यही जानकारी हो जाए तो अब तक इनकी ये प्रार्थना ये सब सफल हो जाए। और कुछ नहीं, और रोज चिल्लाते, एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, किसी को बुलाओ और ना बोले तो आपको चिंता हो जाती, भाई ये क्यों नहीं बोला, हमसे क्यों नाराज है, हमारी क्या कमी, क्या गलती हो गई जो हमसे नाराज। फिर उसकी नाराजगी का पता लगाया जाता। इनसे पूछो, इन्होंने पता लगाया, इनको अता पता से मतलब ही नहीं, इनको केवल हल्ला मचाने से मतलब। रोज की आदत बना ली, चलो इतने टाइम हल्ला मचाएंगे, और मचा के चले गए, फिर मचाए फिर चले गए। लेकिन ये नहीं सोचा कि भाई जो हल्ला मचाए इसका मतलब क्या, इससे लाभ क्या मिलेगा। अरे भाई कोई काम करते हो तो लाभ पाने के लिए आप करते हो। आप खेती करते हो, अनाज पैदा ना हो तो खेती करोगे आप। दुकान चलाते हो, मुनाफा ना हो दुकान चलाओगे आप। नौकरी मजदूरी करते हो, अगर वेतन तनख्वाह न मिले तो कोई करेगा। इनसे पूछो, तुम किसी ने चिल्ला दे, तुम्हें क्या मिला। जब तुम्हारे पहले चिल्लाते थे मर के चले गए, उनको नहीं मिला तो तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन ये जानकारी कोई नहीं करता, इनकी आदत बन गई। जैसे बच्चे की आदत रोने की, लेकिन बच्चा भी इनसे ठीक, जब रोता तो माँ दूध पिला देती, माँ दूध पिला देती, कोई खिलौना पकड़ा देती। अरे कुछ न कुछ रोने पर उसको मिलता है, लेकिन इनको रोने चिल्लाने पर आज तक कुछ नहीं मिला और अब भी नहीं बंद करे। इतने हटी है कि अब भी नहीं बंद करे। इसको कहते हैं जड़ जीव। जड़ जीव, ये जड़ जीव है, इनके अंदर समझ कभी नहीं आ सकती। जब सुधा बरसे हमी और फूले फले न भेद, और चाहे गुरु मिले बिरन सब, और मूर्ख हृदय न चेत। इनके अंदर चेतना नहीं है। मूर्ख का मतलब जो अपनी मुंह की रखे, अपने मुंह से कहने चिल्लाने के अलावा किसी को सुनता ही नहीं। बताइए बगल में हो रहा, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम तो रोज चिल्लाते, जरा ये सुन ले क्या हो रहा। फिर तुम चिल्लाने लगो, तुम्हें कौन मना करता। तुम खुद चिल्लाओ, और मतलब यानी ज्यादा चिल्लाओ, लेकिन चिल्ला कर ये देखो कि हमें चिल्लाने से, बुलाने से, फरियाद करने से, प्रार्थना करने से, इबादत करने से, पूजा करने से कुछ मिला कि नहीं मिला। ये तो आपको इतना सोचना चाहिए। आप भी श्रम समय पूंजी वही खर्च करता जहाँ कुछ मिलता, जहाँ नहीं मिलता वहाँ कभी खर्च नहीं करता। अगर खर्च कर देता धोखे में तो बाद में पश्चाताप करता कि हमने गलत जगह खर्च किया, लेकिन ये पश्चाताप ही नहीं कर पा रहे। जे जड़ जीव निशाचे घाती
और तिन्हें न प्रभुवर कथा सुभाती। उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। गोस्वामी महाराज ने साफ साफ दिया। रामचरितमानस सब तरफ इशारा करती है, चौमुखी ज्ञान देती है, इसीलिए उसको सर्वमान्य ग्रंथ कहा गया। ये विश्व का एक सर्वमान्य ग्रंथ है, जो सारे विश्व के लोग, सारे धर्मों के लोग, सारे मजहब के लोग, सारे जातियों के लोग इस ग्रंथ को मानते। क्यों मानते? इसमें हर नीति, परिवार नीति, समाज नीति, देश नीति, विदेश नीति, धर्म नीति, राजनीति, न्याय नीति, सत्य नीति, प्रेम नीति, ये सारी नीतियों का भंडार। इसलिए इस ग्रंथ को विश्वमान्य ग्रंथ, सारा विश्व इसको मानता देता है, लेकिन ये उसको भी नहीं मानते। इनके अंदर उसका भी लेस मात्र कुछ नहीं। ऐसे जीवों के लिए संत महापुरुषों ने कहा, अरे ज्ञानी हो तो ज्ञान से कहिए, और मूर्ख हो तो मौन हो जाइए। वहां पर मौन रहना अच्छा, क्योंकि अपना समय खराब मत करो। समय वहां पर खर्च करो जहां तुमको लाभ हो और सुनने वालों को लाभ हो। यहाँ तो न इनको कभी लाभ मिला, या दूसरे को क्या लाभ मिला पाएंगे, आज तक कोई लाभ नहीं। जहाँ लाभ की बात है, ज्ञान की बात है, सच्चाई की बात है, अच्छाई की बात है, वहां तो ये जड़ जीव जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे तो बगल से निकल जाएंगे। गोस्वामी महाराज ने क्या कहा कि जब भगवान राम ने सबको मार दिया, तब उनको इस बात की चिंता हुई कि इसमें बेगुनाह भी मर गए। हमारा गुनहगार तो केवल रावण था, लेकिन हमने तो सबको मार डाला। इस बात की उनको चिंता हुई, तो उन्होंने कहा चलो हो न हो अमृत की बरसात कर दो, ये पुनः जीवित हो जाए। देखो फिर भी उनके अंदर ये चेतना आई, कहा एक बार यानी अमृत की बरसात कर दो, ये सब जीवित हो जाए। जब उन्होंने अमृत की बरसात की तो राक्षस दल ने सोचा रे दुश्मन है, ये कभी अमृत नहीं देगा। तो उन्होंने क्या किया, मुंह नीचे पीठ ऊपर कर, पीठ ऊपर कर ली, मुंह नीचे कर। अब अमृत का तिरस्कार, बरसात हुई तो जिलाना चाहते थे सबको, लेकिन उनके जी गए और वो मरे के मरे नहीं। इसको कहते हैं विश्वास। इनमें विश्वास नहीं है, इनमें किसी बात का। अरे चेतन पर विश्वास करोगे तो चेतन ज्ञान मिलेगा, और जड़ पर विश्वास करोगे तो जड़ता में फंस के रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं, और ये जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। ऐसे कितने लोगों का जा रहा। जब कोरोना काल में ये कुदरत का नज़ारा तुमको दिखा दिया गया कि जहाँ तुम लगे हो 3-3 युगों से वहाँ कुछ नहीं है, तो ताला बंद करा दिया, सब में ताले लग गए। आपको सोचना चाहिए कि मकान में ताला कब लगता, जब मकान के सारे लोग बाहर चले जाते, खाली हो जाता, तब। ये सिद्ध कर दिया इनमें कुछ नहीं। देखो ताला लगाया जा रहा, अगर देवता होता तो जरूर कुछ कहता। आप अपने घर के अंदर बैठे हो, कोई ताला लगाते, आप लगाने दोगे? आप ताला लगाने दोगे? अगर इस मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में कोई होता तो ताले नहीं लगाने देता। फिर उन्होंने ऐसे हल्ला मचा रहे, ऐसे हल्ला मचाया, अरे काला जिन्होंने ताला लगवाया उनका सर्वनाश हो जाएगा, उनका ये हो जाएगा। हमने कहा उनको तो बुखार जुखाम तो नहीं हुआ, किसी को जुखाम बुखार तो नहीं हुआ, और तुम सर्वनाश की बात करते हो। वहाँ कौन बैठा है जो सर्वनाश कर देगा? वहाँ बैठा कौन है? लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। इतना बड़ा काम कर दिया गया जो किसी युग में किसी शासक ने नहीं किया, कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों, धर्मस्थलों में कभी ताला नहीं लगाया गया। ये भी सिद्ध कर दिया गया, और तब भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। अगर यहाँ कुछ होता तो जरूर कुछ न कुछ हो जाता, लेकिन कुछ नहीं। जैसे ताले खुले फिर अपना काम शुरू कर दिया। तो ये है जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गई आधा धुंधा। यहाँ आधा धुंध मची है पत्थर के नाम पर,
कागज के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मूर्ति के नाम पर, तीर्थ के नाम पर, मूर्त के नाम पर, पानी के नाम पर। यहाँ तो लूट मची, यहाँ लूट मची, इनमें लूट। और लिखा क्या है? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छोट। कहा जब भगवान के नाम की लूट बचे तब तुम लूट लेना, और उस भगवान के नाम की लूट से तुम्हारा काम बन जाएगा। नहीं तो एक दिन प्राण आपको छोड़ने पड़ेंगे, और प्राण तो छूट जाएगा और सामान छूट जाएगा, लेकिन मिलेगा आपको कुछ। ये जानकारी लोगों को रखनी चाहिए थी, लेकिन जानकारी कुछ जानकारी नहीं, किसी तरह की जानकारी नहीं। एक तो कुछ जानते नहीं है, सच्ची अच्छी बात बताओ तो मानते नहीं। ये दो बीमारी और है, एक तो ये सच्ची अच्छी बात जानते ही नहीं, और दूसरी बात कोई अगर बताए कि चलो इनका कुछ काम हो जाए, इनको फायदा मिल जाए, इनका लाभ हो जाए, इनकी बीमारी चली जाए, परेशानी चली जाए, तो ये मानने को तैयार नहीं। अगर ये मान ले तो फिर विनाश किसका होगा? अब तो ये पापों का घड़ा भर गया, अब ये फूटेगा बस। जब घड़ा फूटने का समय आता है तो उनकी बुद्धि कैसी होती? जब जैसी हो तब पिता, तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। इसको कोई नहीं मेट सकता। तुम लाख सुनाओ, लाख समझाओ। क्या हिरण्यकशिप को प्रहलाद ने कम सुनाया था, कम समझाया था, लेकिन एक भी बात नहीं मानी, और उल्टा उसको मार डालने का प्रयास किया। और उल्टा ये प्रयास, क्या त्रेता में विद्वान रावण को उसका भाई विभीषण ने कम समझाया था? हर तरह से, लेकिन समझाया कुछ नहीं, और उसको लात मार के और रात से बाहर निकाल दिया। ये इतिहास है। इसके बाद द्वापर में क्या भगवान कृष्ण ने कम समझाया था? अपने मामा कंस को, यदुवंशियों को कम समझाया था? यहाँ तक कहा, अरे यदुवंशियों, मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। तब यदुवंशी क्या कहता है? जा जा, जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। ऐसे कट शब्द, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को बिल्कुल लाचार कर दिया। जब वो मजबूर हो गए, लाचार हो गए, अंततो गत्वा ये 18 दिन का एक नाटक खेल लीला, जिसे तुम महाभारत कहते हो, सबकी अकल ठिकाने हो गई, सब समाप्त हो गए, कुछ नहीं बचा। ये है न मानने वालों का इतिहास। और आप नहीं मानोगे तो आपका भी यही होगा। लेकिन उस विनाश लीला के पहले आपको सुनाया समझाया जाता, ताकि कोई ये न कहे कि हमको बताया नहीं गया था। अगर पहले बता देते हम लोग जाग जाते, चेत जाते, हम अच्छी सच्ची बात मान लेते, हम धर्म कर्म में आ जाते, मानवता इंसानियत में आ जाते, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार करते रहते, और माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान कर लेते। इसके लिए आपको समय के पहले जगाया जा रहा, ये जागृति का संदेश और सारे हिंदुस्तान में दिया जा रहा, हर समय दिया गया। उनके पहले, विनाश लीला के पहले आपको बचाने का काम सबने किया, और आज भी किया जा रहा। उस समय ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा तो नहीं माना उनकी बात। फिर योगी योगेश्वर आए, उन्होंने बताया, उनकी बात नहीं मानी। फिर अवतारी शक्तियाँ आई, उन्होंने बताया, उनकी बात नहीं मानी। आज कलयुग में संत महात्मा फकीर आए, आपको सच्ची अच्छी बात बता रहे, हर तरफ से बचाने का प्रयास कर रहे, लेकिन तुम्हारी तो पुरानी आदत न मानने की। तो लेकिन ये नहीं पढ़ा कि न मानने वालों का इतिहास क्या, उनकी दुर्गति क्या है, इस पर तो विचार करना चाहिए। तो महात्माओं ने हमेशा बचाने का काम किया, और आज भी किया। मानना न मानना तो तुम्हारा काम। उन्होंने कहा, अरे भाई मानो न मानो,
ये खुशी आपकी है, हम मुसाफिर हैं, अभी अपने घर जाएंगे। हम तुम्हें मनाने थोड़ी आए, मनाएगी कुदरत, जिसका एक काम है। संत महात्मा केवल समय से जान देते, तो बच जाओगे, नहीं मानोगे तो बिगड़ जाओगे। ये बात आपके सामने जरूर रखी और आज भी रख। अभी मैंने काफिला निकाला, वो आपके इसी स्थान पर आया था। देखा हिंदुस्तान में ये काम कोई नहीं कर सकता, ये काम कोई नहीं कर सकता। और सबको अच्छी सच्ची नेक भली बात बताने के लिए ये काफिला तुम्हारे 11 जिलों में भ्रमण किया और सबको जानकारी दी निःशुल्क। कोई दान दक्षिणा, कोई एवं सेवा, कोई रुपया पैसा सामान नहीं। ये काम आपके लिए किया गया, जो हिंदुस्तान में न कोई कर रहा और न कोई कर सकेगा। ये कितना बड़ा काम आपके लाभ के। आप नहीं मानोगे तो तुम्हारा काम, हमारा काम मनाने का नहीं, हमारा काम बताने का है, जानकारी समय के पहले देने का है। जानकारी ले लोगे आपका भला हो जाएगा, और नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हमें बताने के लिए कोई आया नहीं, ये कोई नहीं कहता। ये हम किसी को कहने नहीं, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, ये काम मेरा नहीं है, ये काम इन पंडा पुजारियों का है, जो ये इन जीवों के यानी रुपए पैसे को ले रहे, दान दक्षिणा ले रहे, 2-3 रोटी ले रहे और रोटी खा रहे, इनका काम। लेकिन जब इन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया तब मजबूरन हमको ये कदम उठाना पड़ा कि चलो देश के लिए कोई तो कोई कहने वाला होना चाहिए। आप महाभारत देखते हो, कोई नहीं बोला उस समय अधर्म। जब अधर्म हो रहा था, पाप हो रहा था, और मतलब माँ बहन बेटी की को नंगा किया जा रहा था, उस समय कोई बोलने वाला था? भीष्म पितामह भी सभा में बैठा और सर नीचे कर लिया, वो भी नहीं कह पाया। गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं कह पाए, आचार्य भी नहीं कर पाए, लेकिन कोई कहने वाला था। वो कौन था? महात्मा विदुर। ये महात्माओं का काम है, किसी का काम कोई नहीं कह पाएगा। उसने कहा था ऐसे अधर्मी अन्यायी राजा के राज पे मैं काम नहीं करूंगा। उसने इस्तीफा दे दिया, अंततः वही बचा और बाकी सब मारे गए, सब मारे गए, सबका विनाश हो गया। तो समय की अच्छी नेक भली बात को जो नहीं कहेगा तो कुदरत की तरफ से उसका विनाश हो। ये तो सिद्धांत है, ये तो आपका इतिहास है जो बराबर आपको जानकारी देगा। भूतकाल के इतिहास को पढ़कर अगर वर्तमान में जो नहीं जागा, अपना नहीं सुधारा, तो वो भी उसी इतिहास में के समान वो भी चला जाएगा। ये सब जानकारी आपको कही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सभी लोग। देखो, खड़े होने का मतलब हमारा कुछ और है। खड़े आप रोजी होते, बैठते भी रोजी। खड़े होने का मतलब आप किसी अच्छे सच्चे नेक भले ईमानदारी चरित्रवान समाज बनाने के लिए खड़े। ये अभियान मैंने इसी बात का छेड़ा कि अब देश को, समाज को, परिवार, इंसानों को अच्छे समाज की आवश्यकता है, जहाँ नीति न्याय, जहाँ लोगों की सुरक्षा, लोगों को रोजी रोटी समय से मिल सके और वो अपनी घर गृहस्थी परिवार में रहकर एक घर का सुबह, घर से शाम को इसी मंदिर में
आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन। आज उसकी जरूरत, पूजा करके तो आपने देख लिया कुछ नहीं मिला, थोड़ा भजन करके देख लीजिए कि सारी बीमारी और ये परेशानी जो आगे आने वाली, ये इस नाच गाने से जाने वाली नहीं, ये शोर शराबा मचाने से नहीं, ये अक्षर पत्र कागज कैलेंडर पानी की पूजा करने से नहीं जाएगी। ये आत्मा से परमात्मा का भजन करोगे तब ये सब जाएगी। ऐसे कोई बीमारी नहीं जाएगी, आगे और बड़ी बीमारी आने वाली, जिसके लिए आपको समय से जानकारी दी जा रही है। ऐसी अगर आप शाकाहारी न हुए, सच्चे नेक भले ईमानदार चरित्रवान न बने, तो कुदरत की तरफ से एक ऐसी बीमारी आ रही है जिसमें गांव के गांव, शहर के शहर और मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। बहुत कम संख्या, बाबा जी ने पहले से इशारा किया कि 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जनहानि हो जाएगी, इतने मकान खाली पड़े रहेंगे। और अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा, और जब हो जाएगा तब कहोगे किसी ने बताया नहीं था। मैं तो समय के पहले ही जानकारी देने आ गया और बिना तुम्हारे बुलाए आ गया, क्योंकि महात्मा किसी का इंतजार नहीं, किसी के मान सम्मान के भूखे नहीं होते। उनको जनहित कार्य करना है तो अपना वो कहीं से शुरू कर दो, उनका एक काम ही है। परमानंद के कारण साधु मेरा शरीर, वो समाज देश और मतलब यानी परिवार के हित में आते हैं और इनका संदेश देते हैं। उनका काम कोई रात पाट धन दौलत मान सम्मान सामान लेने का नहीं, वो इसके लिए नहीं आते। इसीलिए उनके बारे में पहले लिख के बता दिया गया, साधु से हो न तारा जानी, साधु संग महात्माओं से कभी काम की हानि नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने लिए नहीं आते, वो तुम्हारे सबके लिए आते और तुम्हारे सबका काम दिमाग करते हैं और बदले में कोई इच्छा नहीं आती। तब भी अगर आप न ले पाए, न समझ पाए, न अपना काम बना पाए, तो इससे सरल और कोई युक्ति नहीं। इसलिए मैं तो चंद मिनट के लिए आया था कि चलो एक बार आपका दर्शन करूं, आप सबको समय से खराब समय आ रहा उसकी जानकारी दे दूं, और वो खराब समय कैसे चलेगा तो रामचरितमानस को पढ़ लो, उसकी मान लो आप। अगर हमारी ना मानो तो रामचरितमानस के उत्तरकांड को उठाओ और पढ़ो, उसमें क्या लिखा कि कलयुग में जब बीमारी महामारी और दुख तकलीफ और मुसीबत आपत्ति, लड़ाई और झगड़े और मारकाट हिंसा ये सब पढ़ने लगे तो का ये किससे दूर होगी? क्या लिखा कि ऐसे बिन हरि की भजन खगेसा और मिट्टी न जीवन इक्के कलेसा। क्या लिखा है? मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट मुसीबत वो भगवान के भजन से जाएंगे, वो पूजा से नहीं जाएंगे। अब पूजा करके आपने कोई बीमारी कम कर दी तो बताओ, कोई लड़ाई झगड़ा कम कर लिया तो बताओ, कोई चोरी डकैती कम हुई तो बताओ, कोई टैक्स महंगाई कम हुई तो बताओ। ये सब तुम्हारे सामने हो रहा, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। ये दुख तकलीफ कैसे जाएगी, मुसीबत कैसे जाएगी? क्या हल्ला मचाने से जाएगी? ये जो हल्ला मचाने की आदत बना रखी, इससे कुछ होने वाला नहीं, न पहले कुछ हुआ न आगे कुछ होगा। कोई अकाल मौत ये जाने वाली नहीं। अगर इससे बचना चाहते हो तो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो। आप लोग सपरिवार शाकाहारी बन जाओ और भजन करने, बस दो काम सिर्फ, शाकाहारी बन जाओ और भजन करने रहो। ये सारी मुसीबत और सारी बीमारी और सारे परेशानी आपकी चली जाए। और नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये नहीं कहोगे हमको किसी ने बताया। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, किधर से हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं सबका, ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। अब ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता है, न कोई भी इसको सुख शांति दे सकता, न तुम्हारी अच्छा हिफाजत कोई कर सकता, न बीमारी परेशानी कष्टों से तुम्हें कोई मुक्त कर सकता। ये आप गांठ में बांध लीजिए, ये काम किसी के बस जब कोई इंसान नहीं कर पा रहा, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहा, तो ये अक्सर पलकर एक कागज के अंदर तुम्हारा काम कर दे। इतनी भी बुद्धि तुम्हारे में नहीं कि चेतन काम करता है कि जड़ काम करता, जिंदा काम करता कि मुर्दा काम। ये फालतू का अल्लाह बचाते हैं, इससे क्या हुआ? अभी तो कुछ हुआ है, कितने अल्लाह बचा के मर गए और कितने मर जाएंगे, न पहले मिला, न तुमको मिला, न आगे वालों को मिलेगा। इतने कम से कम एक की बात सुनकर दूसरे को देखकर अपने आप को बदल लेना चाहिए, अपने बात को बदल लेना चाहिए। उससे पूछो कि तुम कितने दिन से यहाँ शोर मचा रहे हो, तुम्हें कोई मिला? यहाँ पंडा पुजारी रहता होगा, उससे पूछो तुम कब से यहाँ मंदिर में पूजा कर रहे हो, तुमको जिसकी पूजा की वो तुमको मिला? स्वप्न में भी नहीं मिला होगा। जब इनको नहीं मिला तुम्हें कहां से मिल जाएगा? अरे ये बात जानकारी करके आपको समझ लेना चाहिए कि हम काम वो करें जिससे हमें कुछ मिले, हमें कुछ लाभ मिले, हमारा कुछ काम हो जाए, कोई बीमारी खत्म हो जाए, कोई परेशानी चली जाए, कोई दुख तकलीफ बढ़ जाए। इसीलिए आप ये सब करते हो। ये तो सब बढ़ता चला जा रहा, ये सब बढ़ता चला जा रहा। इतने वाली बीमारी अभी क्या जो आगे भयानक बीमारी आ रही, उसी के लिए मैं पहले भी आपके आवाज दिया कि दोबारा एक बार फिर तुमको जानकारी दे दे कि बहुत बड़ी बीमारी आ रही, उससे आपको बचना मुश्किल हो। आप अपने बाल बच्चे परिवार को बचाना चाहते हो, सामान को बचाना चाहते हो, तो संत महात्माओं की बात आपको सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारे लिए आते हैं, वो अपने लिए नहीं आते। अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो परिणाम खराब होगा। नहीं दूधे वाला है उसे आप क्या पाओगे, तब तुम तुम्हें नहीं पाओगे। देखोगे ये तो सब मसाला साफ होने वाला है, इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। ये तो यादगार स्थल थे, यहाँ बैठकर भगवान को याद किया जाता। मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर गुरुद्वारा है, धर्मस्थल इसीलिए बनाए गए। बस्ती के बाहर नदी के किनारे एकदम शांतिमय, यहाँ बैठकर तुम भगवान की याद करो, तुम यहाँ देवी देवताओं की याद करो। ये यादगार स्थल है, ये पाने वाले स्थल नहीं। यहाँ वो कभी आए नहीं थे, न है न कभी आएंगे, क्योंकि ये इंसानों का बनाया। ये जितना भी देख रहे हो पत्थर ईंटों का सब इंसान ने बनाया, और ये मनुष्य मंदिर आपका ये भगवान ने बनाया। तो आप इतना नहीं सोच पा रहे हो कि भगवान तुम्हारे वाले में रहेगा कि अपने वाले में रहेगा। तुम्हारे वाले ईंट पत्थर वाले मकानों में कभी आया होता तो जरूर किसी को मिला होता। आज तक तो कोई नहीं कह रहा आपको मिला किसी को, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो कम से कम ये तो जानो कि हमें मिलेगा कहाँ, हम फरियाद कैसे करें। जब कोई सामने सुनने वाला होगा तभी तो। यहाँ बेदर्द हाकिम तो फरियाद क्या करना, यहाँ कौन तुम्हारी सुनने वाला? और किसने सुनी और आप तक किसने सुना पाई,
ये सब रोज देखते हो और रोज करते हो, फिर भी आपकी समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा काम करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए जो हमारा काम करे या हमारी फरियाद सुने या हमारे दुख तकलीफ को दूर करे, उसी के पास तो आप जाओगे। लेकिन ये भी समझ अभी तक नहीं हो पाई। तो मैं तो इशारा करने आया हूँ, मान लो तो अच्छी बात, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जानो, ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बताया है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपको ये भी बता दिया जाए कि जय गुरुदेव नाम क्या है, किसका है। जैसे सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, ऐसे कलयुग में गुरु नाम। ये हरियुग का नाम अलग, एक ही नाम रहा होता तो सब लोग एक ही नाम ले लेते, लेकिन कलयुग के जीवों को कलयुग का नाम मालूम नहीं था तो पिछले युग के नाम दोहराते रहे, सीताराम राधे श्याम हरि। लेकिन मिला आपको, सीताराम मिले, राधा कृष्ण मिले, हनुमान जी मिले, शिव जी मिले, विष्णु भगवान मिले, कोई देवी देवता मिला आपको? क्यों नहीं मिला? क्योंकि जहाँ तुम बुलाते वहां नहीं। पहले महात्माओं से पूछो कि भाई ये कहाँ मिलेंगे। जैसे किसी आदमी से जब मिलना चाहते हो तो उसके आवास पर जाते हो, उसके घर पर जाते हो, तब वो मिलता। ऐसे ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में। विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? विष्णुलोक में। शिव जी कहाँ रहते हैं? शिवलोक में। राम जी कहाँ रहते हैं? साकेत लोक में। कृष्ण जी कहाँ रहते हैं? गोलोक में। देवी देवता कहाँ रहते हैं? देवलोक में। और तुम कहाँ रहते हो? मृत्युलोक। तुम्हारा तो स्थान ही अलग, सबसे नीचे, और इस मृत्युलोक के ऊपर सब लोग। जब तक अपनी आत्मा को जगाने की युक्ति संत महात्माओं से नहीं लोगे, और संत महात्मा जब युक्ति दे देंगे तो उसी युक्ति से आपको युक्ति, यही युक्ति है जो युक्ति मिल जाए, तब तुम्हारी जीवात्मा देवलोक में पहुंचेगी तो देवी देवताओं का दर्शन साक्षात्कार करेगी। 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये आज भी विद्वान कहीं गए नहीं, लेकिन शरीर से नहीं। शरीर तुम्हारा यही जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के बाद आत्मा जाएगी। लेकिन आत्मा जाएगी जब कोई संत महात्मा मिल जाए, कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए कि स्वर्ग लोक में जाने का रास्ता, देवलोक में जाने का रास्ता क्या, ब्रह्मलोक में जाने का रास्ता क्या है, विष्णु लोक में जाने का, शिवलोक में, साकेत लोक में, कृष्ण लोक में जाने का रास्ता क्या। जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा और उस पर विश्वास करोगे और उस रास्ते पर चलोगे, तब आप वहां पहुंचोगे। ऐसे तमाम चिल्लाने वाले यहाँ चिल्ला के बोल के चले गए, लेकिन कुछ किसी को नहीं मिला। तो तुम्हें पूछना चाहिए कि भाई तुम लोग चिल्लाए थे, तुम्हें मिला कि नहीं मिला। अगर तुम्हें मिला हो तो बता दो, हम भी चिल्लाना शुरू करें, हमको भी मिल जाए। तुमने किसी से पूछा नहीं, बस नकल कर, वो चिल्ला रहा तुम भी चिल्ला, दूसरा आया वो भी चिल्लाने, तीसरा आया वो भी चिल्लाने। अरे भाई चिल्लाओ तो किसके सामने चिल्ला रहे हो, किसके लिए चिल्ला रहे हो, किसको पाने के लिए बुला रहे हो, गुहार लगा रहे हो, पुकार लगा रहे हो, लेकिन वो मिला कि नहीं मिला, इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये बुद्धिमान पुरुषों का लक्षण है। वही बुद्धिमान है जो समय से जाकर अपना काम बना लेता, वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। और तुमने किसी ने नहीं काम बना पाया, किसी से मिल भी नहीं पाओ, न कोई देवी से मिल पाओ, न देवता से मिल पाओ, न शंकर जी से मिल पाओ, न हनुमान जी से, तुमने मिले किसी से नहीं और हल्ला सत्ता मचा दो। तो ऐसे क्या हो, क्या लाभ मिला? लाभ पाने के लिए सब कुछ काम करते हो, लेकिन पूजा से अभी तक आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपने किसी से पूछा नहीं। तो जानकारों की तलाश करें। इसीलिए कहा गुरु को खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। किसी को रास्ता
बगैर गुरु के तो रास्ता आपको कोई दिखाई नहीं सकता और किसी से मिल नहीं। अगर देवी देवताओं से मिलना चाहते हो तो गुरु की तलाश करो, तो देवी देवताओं के देवलोक में पहुंचा, आपको पहुंचा देगा, आपको मिला देगा। लेकिन ऐसे मन मुक्ता भी अपने मन से चिल्लाने लगो और बोलना बंद कर दो, जिससे कुछ छोड़ेगा। आप सही समय खराब करते हो, फिर आपको महात्मा तो सही सच्चा रहता, इसी मनुष्य मंदिर, यही मंदिर, इसके अलावा कोई मंदिर, यही सच्चा मंदिर। अगर परमात्मा ने मनुष्य मंदिर न बनाया होता तो इसी मनुष्य मंदिर ने ये मंदिर बनाया। ये मनुष्य का बनाया हुआ, ये भगवान का बनाया मंदिर नहीं, पत्थर वाला, ये इंसान का बनाया, और ये मंदिर भगवान का बनाया। और इसीलिए भगवान ने जब मनुष्य मंदिर बनवाया तो अपनी मूर्ति जीवात्मा को इसी में बैठाला, इसमें कोई नहीं, इसमें तुम खरीद के ले आगे लगा देते। लेकिन परमात्मा ने बनाया, अना बड़ी मूर्ति लगाई। इतना भी आपकी यानी समझ में नहीं आया कि सच्ची मूर्ति कहाँ, तो बोलती हो, कुछ कहती हो, कुछ आशीर्वाद दे, कुछ वरदान दे, इस पर भी आपने विचार नहीं किया। ये विचार करना चाहिए कि हमारा सबका परम कर्तव्य कि हम सच्चाई की खोज करें। जब तक सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा तब तक आप सच्चा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो प्रेमियों, प्रभु नाम का प्रचार यहाँ कभी नहीं। जब से सृष्टि बनी, इतिहास उठाकर आप देखिए, सतयुग में हरि नाम का प्रचार योगियों ने जगाया, त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उसका प्रचार, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, उसका प्रचार हुआ। आज कलयुग में जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये जगाया गया, और इससे काम होगा, क्योंकि सारी सत्ता प्रभु, मृत्यु लोक से लेकर और सत्य अनामी धाम तक ये प्रभु की सत्ता है। आज वो प्रभु स्वयं सत्ताधारी मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आ गया। क्यों आ गया? क्यों आ गया? इस पर भी विचार करो। जब कलयुग के लोग गुरुओं को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आ गए और प्रभु नाम को जगाया और सिद्ध किया, प्रभु नाम का प्रचार कराया, और सारी जीवात्माओं को प्रभु नाम से जगा रहे, और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु नाम पहुंचाने का वादा कर रहे। ये वादा किसी का नहीं। अगर आप सच्चाई और जानना चाहते हो, आप लोगों ने सीताराम कहा, लेकिन सीताराम मिले नहीं, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जब तुम सीताराम नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसा वादा उन्होंने नहीं। कृष्ण नाम ने भी ये वादा नहीं किया, भगवान कृष्ण ने, कि जब कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये वादा उन्होंने न शंकर जी ने वादा किया, न ये हनुमान ने। ये वादा केवल जय गुरुदेव नाम का। बाबा जी ने क्या कहा? जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगो मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे शंका की बात, तुम करके देख लो। इतना बड़ा वादा किसी ने किया ही, और फिर भी जीव न समझ पाए तो फिर उसका दुर्भाग्य है, उसका दुर्भाग्य। इसलिए खोल के काल, इतना खोल कर किसी ने नहीं, किसी नाम की ये किसी जो आए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद। ये किसी, ये वादा केवल प्रभु का, ये प्रभु का वादा, और इस वादे को कोई काट नहीं सकता। प्रभु का काम न कोई बंद कर सकता और न कोई कर सकता। ये दोनों चीजें आपके सामने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। मैं अपने आप को बचाना चाहते हो, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करो कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ। मैं जानता हूँ कि आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार चरित्रवान नहीं बन पाए, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। अगर शाकाहारी बनने में इन बीमारियों से आप बचाओ तो इससे सरल कोई उपाय नहीं। और शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो अनावश्यक धन आप गंदे खान पान में बर्बाद करते, वो धन तुम्हारा बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में काम आने, शादी ब्याह में काम आने, घर मकान बनाने में काम आने। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहती है, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न बचे, कोई सस्ता सौदा देने वाला नहीं। यही है दुर्भाग्य जीवों का कि खराब समय में कोई अच्छी बात बताने वाला नहीं, अच्छे रास्ते पर चलाने वाला नहीं, अच्छा सच्चा लाभ देने वाला नहीं, और फिर भी जीवों की समझ में नहीं आया। यही दुर्भाग्य जीवों का। जय गुरुदेव। आप लोग प्रसाद देखो, ये प्रसाद वो प्रसाद नहीं है। आज तक लोगों ने आपको धोखा दिया। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता, और बनाने की शक्ति आज किसी में नहीं। अगर बनाना होता जानते होते तो ये नहीं कहते जाओ दुकान से प्रसाद खरीद के। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। इलायची दाना, पेठा बतासा ये खरीदे जाते और प्रसाद बनाया जाता। कौन बनाता है? जिसने प्रेम सदगुरु को खुश कर लिया, उनके हुक्म आदेश का पालन करके और उनके आदेशों पर चलकर उनके बच्चों का बनाकर ज्ञानों को खुश कर लिया। वो किसी वस्तु में उनकी दया दुआ प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। ऐसे प्रेम होता है। इसलिए आज ये प्रसाद जो आपको दिया जा रहा है, प्रवेश, जब कोई आपत्ति मुसीबत आवे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जब शाकाहारी बन जाओगे तो ये लाभ करेगा। जैसे डॉक्टर वैद्य हकीम कहता कि परहेज करोगे तो दवा लाभ करेगी, इसमें परहेज है। अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, रोकना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर, ये परहेज है। अगर आप परहेज कर ले, मैं दावे के साथ इस धर्म स्थल पर कहे जा रहा हूँ, अगर आप लोग शाकाहारी हो जाओगे तो ये जय गुरुदेव नाम तुम्हारी हर वक्त हर मुसीबत पर तुम्हारी मदद करेगा। तो इसमें आपको एक पैसा खर्च नहीं है। ये कोई दान दक्षिणा, ये धोती रोटी लंगोटी वाला नहीं होता है। ये वो काम यहाँ नहीं है। यहाँ दिया जाता, लिया नहीं जाता। महात्मा देते लेते नहीं, जो लेने लगेगा वो देगा क्या? देने वाला भिखारी और देने वाला दाता। तो तुम भिखारियों से उम्मीद करते हो कि हमें कुछ मिल जाएगा। अरे उसके बाद तो तुम्हें से क्यों देता? तुम इतनी पहचान नहीं कर पाए हो कि दाता किसे कहते हैं और भिखारी किसे। अगर ये पहचान हो जाती तो तुम सच्चाई को पा जाते, सब कुछ पा जाती। एक तुम्हारे में फिक्र नहीं, जो तुम्ही से मांग रहे, धोती रोटी लंगोटी, दान दक्षिणा, रुपया पैसा, सामान, और उसे तुम फरियाद करते हो कि कुछ मिल जाएगा। उनके पास करें। मैं ऐसे अभियान नहीं चलाया, ऐसे नहीं लोगों को बताने आया हूँ। आगे वो समय आ रहा, ये सब की परीक्षा होगी। तुमने जो जनता का अन्न खाया, दान दक्षिणा, रुपया पैसा,
रोटी रोटी लंगोटी लिए हैं, तुमने कौन सी भक्ति की, तुम्हारे पास किसकी शक्ति, उस शक्ति से तुम जनता का भला कर सकते कर पाओगे तो आपको सजा मिलेगी। ये मत सोचो ये अंधेर अब खत्म, तब दिखाई पड़ी है, ये सब दिखाई पड़ेगा। तब इसमें कोई बिरला इस मंदिर में आएगा, सब हाथ जोड़ लेंगे दूर से, यहाँ कोई नहीं आएगा। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं, आप शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी नहीं हो तो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये सबके लिए शराबी कबाबी पीड़ नहीं बना, लेकिन ये दान दक्षिणा के लालच में किसी से नहीं पूछते तुम शराब पी के पूजा करने आए हो या माल श्रृंगार खा के या व्यवचार उपचार करके आओ, ये कोई नहीं पूछता, क्योंकि इनको केवल अपने स्वार्थ से मतलब। इन सब की परीक्षा का समय आ गया, चिंता मत करो, ये सब तुमको अपने कर्मों की सजा सबको मिलेगी। आपने 1 करोड़ महात्मा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की हालत, धर्म की ये हालत, मानवता की ये, इंसानियत की ये, प्रेम मोहब्बत की ये सब खत्म हो गया। तो इनकी सबकी परीक्षा होगी, आप चिंता मत कीजिए। व्यवस्था बन गई है, रूम का सब बन गई है, केवल लागू होना है। इसलिए लागू होने के पहले ये सबको एक बार जानकारी दे दी जाए कि तुम सचेत हो जाओ, तुम सतर्क हो जाओ, तुम चेत जाओ और जाग जाओ। अभी वक्त है पूरा हो से तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम नहीं। अभी आपके लिए वक्त समझ जाओ, अच्छी बात है, तुम जानो तुम्हारा काम। जय गुरुदेव, आप सबको प्रसाद। देखो इतने लोगों से एक बार की नहीं मिला जा सकता, एक व्यवस्था बना दी गई है, तो आप लाइन से एक लाइन में महिलाएं खड़ी, मैं सबका दर्शन करूंगा, सबको प्रणाम करूंगा और ये महाप्रसाद जो बीमारी को तकलीफ से बचने बचाने का, इसको आप जरूर ले। और ये सब काम कोई दक्षिणा कोई अनुदान, ये काम यहाँ भिखारी बन का काम नहीं है। वाला आप लोग आ जाइए। लाइन से कर